नमो नमो विद्यार्थियों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा 2023 का मॉडल प्रश्न पत्र। इसका हम द खंड आज पढ़ने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने अ, ब और स खंड पढ़ लिए हैं और ये अंतिम खंड है। कक्षा 10 का ये प्रश्न पत्र है और संस्कृत विषय का प्रश्न पत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड द, प्रश्न क्रमांक 22। भवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुरस्य दशम्याः कक्षायाः छात्रः राकेशः अस्ति। आप राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुर के 10वीं कक्षा के छात्र राकेश हो। भवतः पिता अतीवः निर्धनः अस्ति। आपके पिता बहुत निर्धन है, गरीब है। स्वस्य प्रधानाचार्याय, अपने प्रधानाचार्य जी को, शुल्क मुक्त्यर्थम, फीस माफ के लिए, एकम प्रार्थना पत्रम लिखत, एक प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र। सेवायां श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदयः राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयः कंचनपुरम। तो आपको प्रश्न में जो विद्यालय का नाम दिया जाए वही विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है। विषय है इसका शुल्क मुक्त्यर्थम प्रार्थना पत्रम, फीस माफ के लिए प्रार्थना पत्र। फिर है महोदयाः, यहाँ पर बहुवचन आएगा क्योंकि हम प्रधानाचार्य जी को सम्मान दे रहे हैं। जिस सम्माननीय व्यक्ति होता है वह संस्कृत में उसको बहुवचन में लिखते हैं। सविनयं निवेदनम अस्ति यत् अहम 10वीं कक्षायाः छात्रः अस्मि। विनयपूर्वक निवेदन है कि मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मम पिता अतीव निर्धनः अस्ति। मेरे पिता बहुत गरीब हैं। मम परिवारस्य आर्थिक दशा समीचीना नास्ति। मेरे परिवार की आर्थिक दशा सही नहीं है। मम अध्ययनस्य रुचिः अस्ति। मेरी पढ़ाई के प्रति रुचि है। मम पिता मदीयं विद्यालय शुल्कं दातुं समर्थो नास्ति। मेरे पिताजी मेरा विद्यालय का शुल्क देने में समर्थ नहीं है। अतः प्रार्थना अस्ति, इसलिए प्रार्थना है, यत् कि भवन्तः शिक्षण शुल्कात् सर्वथा मुक्तिं प्रदास्यन्ति। आप शिक्षण शुल्क से मुझे सर्वथा मुक्ति दोगे। दिनांक है 8 अप्रैल 2023। भवताम आज्ञाकारी शिष्यः, आपका आज्ञाकारी शिष्य राकेशः कक्षा 10वीं। आपको नाम भी वही लिखना है जो प्रश्न पत्र में आपको दिया हुआ हो। फिर इसी का अथवा है भवान दीपकः अस्ति। आप दीपक हो। परीक्षा परिणामस्य विषये, परीक्षा परिणाम के विषय में, स्वपितरं प्रति, अपने पिताजी के लिए, लिखिते अस्मिन् पत्रे, इस लिखे हुए पत्र में, लेटर में, मंजूषायाः, मंजूषा से, उचित पदानि चित्वा, उचित शब्द चुन करके, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये कुछ शब्द हैं। नमो नमः, प्रतिशतम, अधिकम, नवनवतिः, चरण स्पर्शः, अहम, भवान, अभ्यासेन, परिणामः, दीपकः। इन शब्दों को हम प्रश्न उत्तर में उपयोग करेंगे। खाली स्थान वहाँ पर दिए हुए हैं, उसमें हमें इन शब्दों को उपयोग करके और पत्र को पूरा करेंगे जो कि दीपक लिख रहा है अपने पिताजी को। गांधी विद्या मंदिरतः दौसा। पूज्य पितृ महोदय, यहाँ पर यह सब दिया हुआ है। यहाँ पर खाली स्थान पहला है, उसमें नमो नमः, नमस्कार। अतीव हर्षस्य विषयो अस्ति, बहुत खुशी का विषय है। यत् मम अर्धवार्षिक्याः परीक्षायाः, कि मेरे अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणामः आगतः, परिणाम आ गया है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा परिणाम। अहम नवति, मैं 90 अंकान प्राप्तवान,
अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर 90 क्या होगा? प्रतिशतम। तो यहाँ पर प्रतिशतम आ जाएगा। मैंने 90% अंक प्राप्त किए हैं। किंतु इदम ज्ञात्वा, फिर आ जाएगा भवान खाली स्थान में, अपि चिंतितः भविष्यति, परंतु यह जानकर आप भी चिंतित हो जाओगे, यत् गणित विषये, कि गणित विषय में, अहम, यह रिक्त स्थान में आ जाएगा, मैं सुष्ठु अंकान प्राप्तुम समर्थः न अभवम्, मैंने अच्छे अंक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त नहीं की, अर्थात समर्थ नहीं हुआ हूँ। अद्यतः, आज से, अहम, मैं, अधिकम अभ्यासम करिष्यामि, यहाँ पर जो अधिकम है वह रिक्त स्थान में आ जाएगा। आज से मैं बहुत ज़्यादा अभ्यास करूँगा। आशा से, आशा है कि, यत् कि, अभ्यासेन भवतः आशीर्वादेन च, अभ्यास से और आपके आशीर्वाद से, आगामी वार्षिक परीक्षायाम, आने वाली वार्षिक परीक्षा में, अपि भी 99% अंकान प्राप्स्यामि, अर्थात 99% अंक प्राप्त करूँगा। मातरम अग्रजम प्रति अपि मम चरण स्पर्शः कथनीयः, माताजी को और बड़ों को मेरा चरण स्पर्श कहना। तो यहाँ पर चरण स्पर्श जो है वो रिक्त स्थान में आ जाएगा। भवतः पुत्रः, आपका पुत्र, दीपकः, दीपक भी रिक्त स्थान में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 23। अधः प्रदत्त चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया संस्कृतेन अष्टवाक्यानि निर्माय लिखत। नीचे दिए हुए चित्र को देख करके मंजूषा में दिए हुए शब्दों की सहायता से संस्कृत में 8 वाक्य निर्माण करके लिखिए। तो यहाँ पर जो शब्द हैं, वर्षा, मम, मेघः, क्षत्रम, गर्ज, नीड़े, विद्यालयः, पक्षिशावकः, वृक्षाः, जलमयम्। तो यहाँ पर ये कुछ शब्द हैं। तो हमने इस चित्र को देख करके 8 वाक्य बनाए हैं। तो आप देख लीजिए इस चित्र को। चित्र में एक बिल्डिंग है विद्यालय की, पेड़ है, पेड़ पर पक्षी है और घोंसला है। 2 बच्चे, लड़का और लड़की, छाता लेकर के विद्यालय जा रहे हैं और पेड़ हैं और वर्षा आ रही है, बादल हो रहे हैं। तो इसके अनुसार हमने 8 वाक्य बनाए हैं। देखते हैं। वर्षा कालः अस्ति, अर्थात बरसात का समय है। दूसरा है वर्षा काले आकाशे मेघाः गर्जन्ति, वर्षा के समय में आसमान में बादल गरजते हैं। विद्यालय भवनम अस्ति, विद्यालय का भवन है। बालकः बालिका च विद्यालयं गच्छत, बालक और बालिका विद्यालय जा रहे हैं। वर्षा काले विद्यालय भवनम जलमग्नं जातम, बरसात के समय में विद्यालय का भवन जलमग्न हो गया। खगः नीडे तिष्ठति, पक्षी घोंसले में बैठा है। वर्षा जलम सर्वेषां कृते लाभदायकं भवति, बरसात का पानी सभी के लिए लाभदायक होता है। वर्षा जलेन वृक्षाः स्वच्छाः भवन्ति, बरसात के पानी से पेड़ साफ हो जाते हैं। इसका अथवा है मंजूषातः उपयुक्त पदानि गृहीत्वा माता पुत्रयोः मध्ये वार्तालापं पूरयतु, मंजूषा से उपयुक्त पद लेकर के माता और पुत्र के बीच में बातचीत को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जो मंजूषा है उसमें शब्द हैं वस्तूनि आपणम सायंकाले विद्यालयस्य गत्वा मातुलः भोजनम त्वम। तो बातचीत शुरू करते हैं। माता बोल रही है, राघव त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रहे हो। फिर राघव बोल रहा है, अहम मम विद्यालयस्य गृह कार्यम करोमि, मैं अपने विद्यालय का गृह कार्य कर रहा हूँ। फिर माता बोल रही है, पुत्र गृह कार्यानंतरम आपणं गत्वा ततः दुग्धम शाकफलानि च आनय, गृह कार्य के बाद में बाजार जा कर के वहाँ से दूध और सब्जी और फल लाओ। राघव बोल रहा है, अहम सायंकाले पुस्तकम क्रेतुम आपणम गमिष्यामि, मैं शाम को
पुस्तक खरीदने के लिए बाजार जाऊंगा। तदा दुग्धम शाक फलानि च आनेष्यामि। और फिर तब दूध और फल सब्जियां ले आऊँगा। माता बोल रही है सायंकाले न, शाम को नहीं, त्वं तु पूर्वमेव गत्वा आनय, तुम तो पहले ही जा कर के लाओ। राघव बोल रहा है शीघ्रम किमर्थम, जल्दी क्यों, किस लिए। फिर माता बोल रही है अद्य तव मातुलः आगमिष्यति, आज तुम्हारे मामा आएंगे। अतः भोजनम समयात् पूर्वमेव पक्ष्यामि, इसलिए भोजन समय से पहले ही पकाऊंगी। फिर राघव बोल रहा है मातुलः आगमिष्यति चेत, मामा आएंगे तो, अहम इदानीमेव गत्वा, मैं अभी जा कर के, वस्तूनि क्रीत्वा आगच्छामि, वस्तुएं खरीद करके आता हूँ। प्रश्न क्रमांक 24, अधोलिखितेषु वाक्येषु केषाञ्चन चतुर्णां वाक्यानां संस्कृत भाषया अनुवादं करोतु। यहाँ पर दिए हुए कुछ वाक्यों में से 4 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको 6 वाक्य मिलेंगे, आपको 4 ही वाक्यों का अनुवाद करना है। पहला है राधा भोजन पकाती है, इसका होगा राधा भोजनम पचती। दूसरा है गांव के चारों ओर खेत हैं, ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति। तीसरा है जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, इसका होगा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। चौथा है हिमालय से गंगा निकलती है, इसका होगा हिमालयात गंगा निस्सरति या निर्गच्छति, कुछ भी लिख सकते हैं। पांचवा है हम दोनों जल पीते हैं, इसका होगा आवाम जलम पिबावह। छठा है जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसका होगा जलम विना जीवनम संभवम नास्ति। प्रश्न क्रमांक 25, क्रमरहितानां षड्वाक्यानां क्रमपूर्वकं संयोजनं कुरुत। यहाँ पर आपको 5 से 6 वाक्य मिलेंगे, लेकिन उनका क्रम अलग अलग होगा, तो आपको उस कहानी के अनुसार क्रम को जमाना है। मैंने यहाँ पर कहानी के अनुसार क्रम का संयोजन करके लिख दिया है। एकस्मिन् वने एकः सिंहः वसति स्म, एक जंगल में एक शेर रहता था। एकदा सह जाले बद्धः, एक बार वह जाल में बंध गया। सह संपूर्णं प्रयासम अकरोत्, वह अपना पूरा प्रयास किया। परम बंधनात् न मुक्तः, परंतु बंधन से मुक्त नहीं हुआ। तदा तस्य स्वरम श्रुत्वा, तभी उसके आवाज़ को सुनकर के एकः मूषकः तत्र आगच्छत्, एक चूहा वहाँ आया। मूषकः परिश्रमेण जालम अकृन्तत्, चूहे ने परिश्रम से जाल को काट दिया। सिंहः जालात् मुक्तः भूत्वा, शेर जाल से छूट करके मूषकम प्रशंसन गतवान, मूषक की अर्थात चूहे की प्रशंसा करते हुए चला गया। इसका अथवा में है मंजूषायां प्रदत्तेषु पंचशब्देषु केचन त्रयाणां शब्दानां सहायतया वाक्यानि रचयत। मंजूषा में दिए हुए 5 शब्दों से, किन्हीं 5 शब्दों से कोई भी 3 शब्द लेकर के और वाक्य की रचना कीजिए। तो शब्द हैं सदा, एषा, प्रभवती, सह और धेनु। तो सदा का क्या बनेगा? कृष्णः सदा विद्यालयं गच्छति, कृष्ण हमेशा विद्यालय जाता है। एषा छात्रा गीतम गायति, यह छात्रा गीत गाती है। प्रभवती, हिमालयात् गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। सह, पिता पुत्रेण सह आपणम गच्छति, पिता पुत्र के साथ बाजार जाते हैं। धेनुः दुग्धम ददाति, गाय दूध देती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित जो प्रश्न पत्र है, मॉडल प्रश्न पत्र, उसको हमने पूरा कर लिया है और इसको हमने 4 भागों में पूरा किया है। अगर आपने पहले वाले 3 भाग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं जा कर के, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो आपको मिल जाएगी। और
अभी तक आपने वाईफाई एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।